पन्ना से 28 यात्रियों का जत्था बस में सवार होकर निकला तो मोक्षदायिनी तीर्थ की राह पर था, लेकिन देवभूमि में हुए इस हादसे ने 26 लोगों को देवलोक पहुंचा दिया। इस दर्दनाक हादसे की खबर जैसे ही मिली, मध्य प्रदेश सरकार एक्शन में आ गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों की टीम को फौरन उत्तराखंड रवाना कर दिया। इसके बाद सुबह खुद भी पहुंच गए और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ घटनास्थल पहुंचकर जायजा लिया। सरकार ने मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान भी किया है। पन्ना से 28 तीर्थयात्री निकले तो मोक्ष की राह पर थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भयानक हादसे की खबर मिलते ही मध्य प्रदेश सरकार एक्टिव हो गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद पल पल की अपडेट लेते रहे। राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के लिए दिल्ली से भी एक टीम भेजी गई। इसके बाद सोमवार सुबह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद उत्तराखंड पहुंच गए और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ घटनास्थल पर जाकर जायजा लिया। सीएम ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना। रात से ही हम दोनों शाम से ही कल संपर्क में थे 7 बजे के बाद, और यहाँ जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में राहत और बचाव के काम तत्काल प्रारंभ कर दिए थे, जितनी जल्दी हो सकता था। लेकिन लगातार पुष्कर जी से बातचीत हो रही थी। ये बस 30 लोगों को लेकर जा रही थी यमुनोत्री के लिए, और ब्रेक उसका स्टीयरिंग फेल हो गया जैसा ड्राइवर ने बताया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश किए हैं। उत्तराखंड से लौटे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुर्घटना के बाद के 15 घंटों को बेहद दुख भरे और कष्टदायी बताया। उन्होंने बताया कि घटना में मध्य प्रदेश के 3 लोग ही सुरक्षित बचे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि पन्ना जिले के रहने वाले 25 लोगों समेत 26 लोगों की मौत हुई है। कल से आज तक के 15 घंटे भयानक त्रासद के थे, पीड़ा के थे, कष्ट के थे। एक साथ 25 पार्थिव शरीर मैंने रिसीव किए। सभी मृतकों के शव एयरफोर्स के विमान से खजुराहो लाए जा रहे हैं। खजुराहो में पहले से मौजूद टीमें शवों को 4 अलग अलग गांवों तक पहुंचाएंगी, जहां मृतकों का अंतिम संस्कार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। पन्ना के उन परिवारों में मातम पसरा है जो कभी खुशियों से गुलजार थे। तीर्थ यात्रा के लिए अपनों की विदाई अंतिम विदाई साबित होगी, ये किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। बस हादसे ने कई परिवारों को उजाड़ दिया। किसी का बेटा आज इस दुनिया में नहीं है तो कोई माँ बाप जाने से अनाथ हो गए। किसकी गलती, कौन जिम्मेदार, सभी सवालों से परे दिलों में हूक और आंखों में आंसू लिए पन्ना में लोगों को अपनों का इंतजार है। दर्द, आंसू और मातम, ये तस्वीरें उत्तरकाशी हादसे के मृतकों के परिवारों की हैं। अपनों को खोने की खबर मिलने के बाद से इन परिवारों में मातम पसरा है। परिजन सदमे में हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि जिन अपनों को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा के लिए विदा किया था, अब उन्हें अंतिम विदाई भी देनी पड़ेगी। तीर्थ के लिए गए पांव अब देवधाम रुखसत हो चुके हैं। इस हादसे में पन्ना के बुद्ध सिंह साटा गांव के रहने वाले 9 लोगों की जान चली गई। इनमें से 6 लोग द्विवेदी परिवार के थे। पीड़ित परिवारों से मिलने सागर संभाग के कमिश्नर, IG और पन्ना के कलेक्टर SP भी पहुंचे और परिवार को ढांढस बंधाया। वहीं द्विवेदी परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। एक दर्दनाक हादसा हुआ उत्तरकाशी में। उसमें द्विवेदी परिवार के 3 सदस्य भी बताया गया है कि उत्तरकाशी गए हुए थे, 4 धाम की यात्रा पे गए थे, लेकिन नियति को शायद कुछ और मंजूर था और ये घटना हृदय विदारक घटना हुई। इस वक्त द्विवेदी परिवार में जाहिर सी बात है कि दुखों का सैलाब जो है वो टूट पड़ा है। 3 लोग गए रहे यहाँ पे परिवार से। एक दिनेश कुमार जो शिक्षक थे द्विवेदी जी, एक उनकी धर्मपत्नी जी और उनकी माता जी, तीनों जने एक साथ के थे और वहाँ की और परिवार के 7-8 लोग और उसके
परिवार। परिवार के 7-8 लोग और थे, ये आपके कौन लगते थे और क्या? मैं उनका बड़ा बालक हूँ। मेरे पिताजी हैं जो इस घटना के शिकार हुए हैं, जिसमें मेरी माताजी थी, पिताजी थे, मेरी दादी माँ थी जो 90+ थी, और मेरे चाचा जी थे, एक चाची और थी परिवार की, और एक छोटे भाई थे, चाचा के छोटे भाई थे। मतलब टोटल 6 हमारे ये परिवार ही था जो हमारा परिवार है। इसमें 6 लोगों की गमी हुई है। बाकी गांव से 2 लोग और शामिल हैं। तो ये जमुनोत्री पहुंच रहे थे, तो वहाँ पे जिस बस में 28 लोग सवार थे, उसी बस से इनके साथ वाला एक यात्री जो अति गंभीर रूप से घायल थे, तो वो बचे हुए थे। चिखला से हैं, दाऊ साहब हैं। उनसे फ़ोन पे बात से फ़ोन से संपर्क हुआ। उनके दोनों पैर काफ़ी मात्रा में चोटल हो चुके थे और वो असहाय थे, बोलने की अवस्था में बिल्कुल भी नहीं थे। बस हादसे में मरने वालों में पन्ना के सिमरिया गांव के जागेश्वर गर्ग का परिवार भी था, जिसमें जागेश्वर भी शामिल थे। परिवार को अब तक यकीन नहीं हो पा रहा है कि जाने वाले अब कभी वापस नहीं आएंगे। हृदय विदारक घटना के बाद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे अफसर भी निशब्द थे। उत्तराकाशी में हुए बस हादसे में जिन 26 जिंदगियां खत्म हो गईं, उनमें जागेश्वर जी का भी परिवार था। जागेश्वर गर्ग और उनकी धर्मपत्नी भी 4 धाम यात्रा पे गई हुई थी, लेकिन इस बस हादसे का शिकार हो गई। परिवार में यहाँ सिमरिया में इस वक्त हम मौजूद हैं। परिवार में जाहिर सी बात है कि दुख का माहौल है, मातम का माहौल है। मैं परिजनों से फिर भी बात करने की कोशिश करूंगा। किन स्थितियों में वो यहाँ से रवाना हुए थे? बढ़िया गए थे सर, हंसी खुशी से, बढ़िया स्वस्थ थे, कोई परेशानी नहीं थी, दिक्कत नहीं थी, बढ़िया एकदम स्वस्थ, बड़े हर्ष उमंग के साथ गए थे। देखिए, शब्द नहीं है हमारे पास इस हृदय विदारक घटना के बारे में। मैं शोक संतप्त परिवार का बेटा मेरे पास है। मैं बहुत ही दुख भरे शब्दों में उसे सांत्वना ही दे सकता हूँ, और हम सब जो हैं वो इस घटना से स्तब्ध हैं। मेरी सांत्वना पूरे परिवार के साथ है जी। तो परिवार के प्रति सांत्वना, शोक संतप्त परिवार के प्रति सांत्वना लगातार प्रशासन का अमला व्यक्त कर रहा है। फिलहाल सिमरिया का ये परिवार है जहां पर जागेश्वर गर्ग जी का, वो और उनकी धर्मपत्नी 4 धाम यात्रा पर रवाना हुए थे, लेकिन इस दर्दनाक बस हादसे का वो शिकार हो गए। उत्तरकाशी हादसे में किसी ने माता पिता को खोया तो किसी ने अपना बेटा। सबका दुख पहाड़ जैसा है जो कभी खत्म नहीं होगा। हादसे में कोनी गांव के 2 लोगों की जान भी गई है। इसके बाद से परिवार स्तब्ध है। ये शरण सिंह का परिवार है, जिनकी मौत के बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी पत्नी पर आ गई है। 14 साल का बेटा अभिषेक 8 साल से मानसिक रूप से विक्षिप्त है। ऐसे में परिवार के मुखिया का न होना इस परिवार के लिए बड़ा आघात है। कोनी ये इलाका है जहाँ के रहने वाले 2 शख्स उत्तरकाशी यात्रा में गए थे। शरण सिंह भी यहाँ से इस यात्रा में रवाना हुए थे, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। कोनी गांव का ये नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। तमाम स्थानीय लोग हैं, परिजन हैं, रिश्तेदार हैं जो शोक संतप्त हैं, इस आघात को सह नहीं पा रहे हैं। और परिवारों की क्या स्थिति है हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ सविता जी हैं जो कि शरण सिंह जी की धर्मपत्नी हैं, और जाहिर सी बात है कि दुखों का आघात पहाड़ जो है उन पर टूटा है। हालांकि हम इस स्थिति में आपसे बात करना नहीं चाहते, लेकिन आपने बताया कि पारिवारिक स्थितियां कुछ ऐसी हैं कि अब आपको संबल की ज़रूरत है। परिवार की क्या स्थिति है अब उनके ना रहने से? आप क्या मदद चाहती हैं? अब हम अपने परिवार में रहना चाहते। हमारा परिवार तो अच्छा है, बच्चों का थोड़ा सब कोई ध्यान रखे और रखते हैं वो लोग, और आप लोगों की थोड़ी मदद चाहिए। मेरा बच्चा ये डिस्टर्ब है 2014 से मानसिक रोग से। हादसे में जिन लोगों ने अपनों को खोया, उनके दुख का अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। लोगों के लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा है। लोग उन्हें ढांढस तो बंधा रहे हैं, लेकिन दिल रो रहा है। जी 20 मई को गए थे लोग। अच्छा, जी कितने लोग हैं परिवार के? अब परिवार के हमारे 6 लोग तो यहीं से गए थे, और हमारे रिश्तेदार में बहनोई भी हैं 6 लोग। फूफा जी हैं हमारे, सब मिला के 6 लोग वो थे। 12 लोग गए थे हमारे मोहल्ला मिला के। जी इस परिवार के कितने लोग? इस परिवार के 6 हैं, और बाकी हमारे सही रिश्तेदार वो भी हैं, 12 लोग हैं। कैसे सूचना मिली थी आप? सूचना वही टेलीफोन से मिल पाई। सर ये लोग 20 मई को गए थे सर, और
हमको फ़ोन द्वारा जानकारी लगी है। चिखला के राजा भी उसी बस में थे। वो गाड़ी से खिड़की से नीचे गिर गए सर, और उनको किसी एक पुलिस वाले ने मोबाइल उठा के उनको दिया कि ये आपका मोबाइल है, और फिर बोले कि हमारा नहीं है। फिर उसी मोबाइल से किसी गांव के आदमी का गया फ़ोन, तो उनसे बात हुई। बात होके उनने बताया कि भैया गाड़ी खाई में गिर चुकी है। कितने लोग परिवार के? कम से कम सर 6 लोग परिवार के थे, और 6 लोग हमारे फूफा जी थे। मतलब 12 लोग जी सर। आप क्या चाहते हैं? सर 3 लोग इसी गांव से और हैं हमारे। 4 धाम की तीर्थ यात्रा पर निकले लोग पहले धाम यमुनोत्री के रास्ते पर थे, लेकिन ये उनकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव साबित हुआ। इनके परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। हर कोई कह रहा है, हे भगवान, ये क्या हो गया। उत्तरकाशी बस हादसे के मृतकों को IBC 24 भी विनम्र श्रद्धांजलि दे रहा है। अमित खरे और विजेंद्र पांडेय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।